हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो ऑलमोस्ट ये है आपका सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 एंड तीसरे लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा हुआ था कि रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, एज वेल एज डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये चीज़ें तो आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी कि भाई हमारे पास ये लैटिस में मेनली 3 पे ही वर्कआउट करना है। सिंपल क्यूबिक बहुत ईजी है, हमने बॉडी सेंटर्ड के बारे में भी पढ़ा था, रेडियस निकाली थी, एफसीसी भी हमने पढ़ा हुआ था। क्लियर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे वो जनरेट करते हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अब आप सोचो सर 9th का क्वेश्चन 12th में क्या कर रहा है, तो आप इमेजिन करिए आपको 9th में क्या पढ़ाया गया था कि एटम स्फेरिकल होता है, और सेम चीज़ 12th में भी पढ़ाई गई कि भाई एटम स्फेरिकल होता है। तो यदि हमारे पास सपोज करिए कोई एक हम स्क्वायर ले लेते हैं, हमने एक स्क्वायर ले लिया। अब हमसे बोला जाता है कि भाई हमारे पास सॉलिड ऐसे प्लेस किया जाता है और समथिंग कुछ ऐसा हमारे पास सॉलिड एक दूसरे के साथ अटैच होकर के समथिंग ऐसे रखा रहता है। तो ये हमारे पास हो गया। क्लियर। और एक तरफ ये भी बोला जाता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके इंटर पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, वो बहुत लो होता है। क्लियर। तो अब माइंड में एक छोटी सी चीज़ आती है कि जैसे सपोज करो हम ऑलमोस्ट ये मार्कर लिए हुए हैं, अब इस मार्कर को हमने टेबल पे रख दिया, तो उस मार्कर ने क्या किया, उस टेबल का क्या उतना स्पेस पूरा ऑक्यूपाई कर लिया? नहीं किया। आपने इसको ऐसे रखा, मतलब इसने इतने स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में स्पेस कवर कर लिया, बट साइड से तो ये कर्व था। बात समझ में आ रही है? तो वो वाला स्पेस तो बच गया, कवर तो उसने केवल अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग किया ना। सेम लॉजिक यहाँ पर कि जब कोई क्रिस्टल होता है तो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, सो दैट इज द रीजन कि जब वो अटैच किए जाते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि सर्कल्स जब आपके आपस में टच होंगे तो उनके बीच में स्पेस रहेगा ही रहेगा, फैक्ट है। तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर पूरा का पूरा स्पेस कभी भी कोई भी पार्टिकल ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही? लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? कहने का मतलब जितने भी सॉलिड्स आपके यूनिवर्स में अवेलेबल हैं, ऐसा है ही नहीं कि 100% स्पेस आपका ऑक्यूपाई हो जाए किसके थ्रू, जो पार्टिकल्स हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो वहां आपको ये पढ़ाया गया था क्लास 9th में कि ऐसा शेप बनता है सॉलिड्स के केस में। क्लियर। स्पेसिंग इनकी बहुत लो होती है। आज हम ये पढ़ेंगे, लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? अभी हम इतने दिनों से क्या पढ़ रहे हैं, हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते जा रहे हैं कि कैसे सॉलिड की क्रिस्टल्स होती हैं, किस किस शेप में सॉलिड होता है। 7 हमने पढ़ी थी, सीटेट और HMT याद हो शायद आपको, वीडियो लेक्चर 2, वहां पर हमने पूरा लर्न करने का तरीका पढ़ा हुआ था। एज वेल एज लास्ट लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट हमने रेडियस पढ़ी हुई थी, कैसे हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं और कैसे सिंपल क्यूबिक में एक जो नेबरिंग एटम होता है उसके बीच की डिस्टेंस d क्या होती है। तो ये सारा हमने पढ़ा हुआ था। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो ये 3 लैटिस हमारे पास निकल के आई, कौन कौन सी? सिंपल क्यूबिक, एफसीसी एज वेल एज बीसीसी। इनमें हमको ये पढ़ना है कि कितना स्पेस पार्टिकल्स के थ्रू ऑक्यूपाई रहता है और कौन लैटिस आपका सबसे ज़्यादा परफेक्ट होती है। सबसे ज़्यादा लैटिस परफेक्ट वही होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आपका सॉलिड के अंदर ऑक्यूपाई कर पाए। बात समझ में आ रही है? और इसका फील हमको तभी आ सकता है जब हमें ये पता हो कि सॉलिड की पैकिंग कैसे होती है। और जब एक बार हमको पैकिंग पता चल गई, पैकिंग का समझ अरेंजमेंट, कि कैसे उनको रखा जाता है, और एक बार जब हमको अरेंजमेंट पता चल गया तो हम बहुत ईजिली बता सकते हैं कि कितना स्पेस हमारे पास ऑक्यूपाई होगा, उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट का। आप ये समझ लीजिए कि एक लेक्चर सॉलिड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे ऑलमोस्ट आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको लेक्चर समझ में आएंगे। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारे पास पैकिंग। क्लियर। पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस, पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लियर। अभी जो पैकिंग हमारे पास है, इस पैकिंग को हम ऑलमोस्ट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आपके पास जो लैटिस है उसमें आपके पार्टिकल्स अटैच किए जाते हैं। तो पहला हमारे पास होगा क्या, 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल। अब आप देखिए जरा स्क्रीन पे हमारे पास सीधा सा लॉजिक। अब इस 1 डायमेंशनल में आप क्या देख पा रहे होगे कि एक स्ट्रेट लाइन गई है हमारे पास। अब एटम तो स्फेरिकल है, ये तो पता है आपको। तो जब एटम्स आपके स्फेरिकल हैं तो आप देख रहे हो सारे ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में अटैच किए गए हैं हमारे पास। अब ये वही कंडीशन है जैसे कि यहां पर हमने ऑलमोस्ट ये ड्रॉ कर दिया। अब आपसे बोला जाए ये क्या है हमारे पास, तो आप कह दोगे सर ये एक्स एक्सिस है। क्लियर। तो ऐसे ही तो एटम्स अरेंज किए गए, इसी के लॉन्ग हमारे पास ये आपके पास अरेंज कर दिए गए, ये हमारे पास। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 डायमेंशन। अब यदि हम चाहें तो आप दूसरा फिगर देख लो, साइड में हमारे पास बना हुआ है आपके पास, उसमें देख रहे होगा आप स्ट्रेट चला गया। कहने का मतलब हमारे पास उसमें कुछ ऐसे अरेंज कर दिए गए। तो ये हमारे पास क्या हो गया आपके पास
ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। तो या तो इस एक्सिस के लॉन्ग अरेंज कर दो या तो इस एक्सिस के लॉन्ग कर दो, और यदि बोलो सर हम जेड के लॉन्ग कर देंगे तो वो भी कर दो। तो जेड के लॉन्ग भी कर दोगे तो वो आपका डेप्थ में चला जाएगा, तो वहां से भी होगा क्या कि एक स्ट्रेट लाइन में आपके पास एटम्स रखे हुए हैं। इसका मतलब आपके पास पैकिंग कैसी है, वन डायमेंशनल। और सबसे खास बात, इस फिगर पे आप देख पा रहोगे हर एक एटम जो स्फीयर है कितने स्फीयर्स के थ्रू अटैच है। बोलो सर काउंट करने दो, उसमें काउंट क्या करना है, देखो ना 2। अब ये मत बोलना सर कॉर्नर वाला तो किसी से नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो हम तो ये देखते हैं कि आपका बीच वाला कहाँ पर है, कॉर्नर वाला भी 2 से अटैच है। आपको 3D फिगर में नहीं समझ में आ रहा होगा, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो क्या कंडीशन हो रही है हमारे पास कि लॉजिक सिंपल सा है हमारे पास कि जब वन डायमेंशनल लैटिस होता है तो उसमें जो आपका स्फीयर होता है वो 2 एटम्स के थ्रू अटैच होता है, और यही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना होता है, 2D होता है, किसमें, वन डायमेंशनल में। क्लियर बात समझ में। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया कि एक एटम कितने, एक स्फीयर कितने अदर स्फीयर्स के थ्रू अटैच है, और जितने स्फीयर्स के थ्रू अटैच होगा वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि जब हमें आपके पास जो लैटिस है वो वन डायमेंशनल चाहिए हो तो हम एटम्स को या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर दें या तो वाई एक्सिस के लॉन्ग या फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग। क्लियर, ओके। अब आ रहे थे आपके पास सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर हमारे पास है 2 डायमेंशनल। अब देखिएगा 2 डायमेंशनल में हमारे पास बड़ा सिंपल सा लॉजिक। अब इन फिगर्स को ऑब्जर्व करिए, हमारे पास क्या लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। देखिए इधर 2 डायमेंशनल में लॉजिक क्या है कि ये आपका ऑलमोस्ट एक सिंगल लेयर रखी हुई है हमारे पास। आप देख पा रहे होंगे कि पहले जो एटम्स हैं वो सिंपल सा ऐसे रखे हुए हैं कि आपका हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, एक के नीचे एक एटम हमारे पास आ रहा है। अब इसमें यदि आपको फाइंड आउट करना हो कि भाई 2 डायमेंशनल पैकिंग कैसे हो जाएगी, तो ये 2 डायमेंशनल इसमें 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। पहला होता है हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसको हम बोलते हैं SCP, और एक होता है आपके पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं आपके पास, SCP। क्लियर। सो पहले हम इसको देखते हैं। तो देखिएगा जरा फिगर में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो सिंपल सा कि सारे एटम्स जो हैं वो आपका वर्टिकली भी एक के नीचे एक रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टली भी एक के बाद एक रखे हुए हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो अब इनमें क्या होता है कि 4 स्फीयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहने का मतलब 4 एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब आप उनको देखो तो आप इस फिगर को ऑब्जर्व करिए, वो तो था उसका सिंपल फिगर, क्लियर, जहां पर एटम्स आपके प्लेस किए गए थे। अब इस फिगर को ऑब्जर्व करिए। इस फिगर में आप क्या देख पा रहे होंगे कि उनके सेंटर्स को मैच किया गया, 4 एटम्स हैं, उनके सेंटर्स को मैच किया गया है हमारे पास, और उन सेंटर्स को मैच करके एक स्क्वायर फॉर्म किया गया है। लॉजिक समझ में आ रहा, कुछ याद आ रहा है आपको? सिंपल क्यूबिक का जो हमने तीसरा लेक्चर किया था इससे पहले वाला, उसमें हमने बताया था A=2R, मतलब आपके पास इस रेडियस को भी R बोल लें, उसकी भी R, तो टोटल एज लेंथ क्या हो गई, 2R, और 2R पूरी एज लेंथ रहेगी। मतलब आपका ये जो बीच में फॉर्म हुआ है ये स्क्वायर है और इसकी एज लेंथ क्या है, 2R है। बात समझ में आ रही? तो इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जहां पर सारे एटम्स आपके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक साथ रखे होते हैं और उनके सेंटर्स को मैच करके हम फॉर्म कर देते हैं क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर, बात समझ में आ रही है हमारे पास। अब इस फिगर को ऑब्जर्व करिए, लॉजिक समझिएगा जरा। इस फिगर में हमारे पास क्या हो रहा है, इस फिगर में सिंपल सा आप देख पा रहे हो कि जो आपका एक लाइन गई है, एटम्स रखे गए, उसके बाद जो दूसरा आपके पास लाइन आई है उसमें एटम्स रखे गए हैं वहां पर जहां पर आपका फर्स्ट लाइन में डिप्रेशंस हैं। अब डिप्रेशंस का मतलब समझिएगा, जैसे हमने बोला कि हमने आपके पास ये प्लेस कर दिए, तो डिप्रेशन इसको बोलते हैं जहां पर आपके पास स्पेस वैकेंट रहता है। तो अब अगला एटम जो हमारे पास आएगा वो यहां से नहीं आएगा, वो यहां से आएगा हमारे पास, ये कंडीशन हमारे पास, वही आप देख पा रहे होगे वहां पर कि ये नॉर्मल आपका फिगर है। अब बोलो सर इसमें पैकिंग कैसे होगी, तो अब उसका फिगर देखिएगा हमारे पास, नॉर्मल फिगर ऊपर, अब उसका फिगर देखिए। अब उस फिगर में आप देख पा रहे होगे कि सेंटर्स को मैच किया गया है, लॉजिक समझ में आ रहा है। और आप देखो कि टोटल साइड्स कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स, और क्या 6 साइड में क्या बनता है, हेक्सागोनल। लॉजिक समझ में आ रहा है, और सारी साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो दैट इज द रीजन कि ये हमारे पास क्या हो गया, हेक्सागोनल हो गया, और इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास, यहाँ पर एक एटम जो बीच वाला है वो देखो आप कितने एटम्स के थ्रू अटैच है, बोले सर काउंट करने दो, करो आप, यस, बोले सर 5, गलत है, यस 6, यस यू आर राइट। तो अब देखो जरा 6 एटम्स के थ्रू अटैच है हमारे पास, क्लियर, एक एटम 6 एटम्स के थ्रू अटैच है। तो अभी हमने क्या बताया,
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक स्फीयर कितने अदर स्फीयर्स के थ्रू अटैच है, एंड दैट इज जस्ट इंडिकेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट लैटिस. सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब हमारे पास पैकिंग कैसी होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, क्योंकि एक स्फीयर 6 एटम्स के थ्रू अटैच होता है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4. क्लियर. सो आई होप ये आपको समझ में आएगा. दोनों केस में 2 डायमेंशनल है. अच्छा 2 डायमेंशनल क्यों था? क्योंकि उसमें आपके पास यस वाई एक्सिस भी है, कहने का मतलब हाइट भी है, और एक ऑलमोस्ट लेंथ भी है, एक्स एक्सिस भी है. क्लियर. सो दैट इज रीजन कि इस टाइप की लैटिस को हम क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग. कि दैट मीन्स पैकिंग करेंगे ये कैसी 2 डायमेंशनल. ओके. अब आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट वाले केस में. नेक्स्ट वाला आपके पास है 3 डायमेंशनल. ओके. अब 3 डायमेंशनल में भी सेम लॉजिक हमारे पास 2 टाइप की पैकिंग होगी. पहला हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP, और फिर आ जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ये भी हमारे पास 2 टाइप की होगी. एक तो होगी हमारे पास AB टाइप, और एक होती है हमारे पास ABC टाइप. तो ये दोनों हम समझेंगे कि आपके पास ये एक्चुअल में है क्या. बात समझ में आ रही है. सो पहले देखते हैं आपके पास SCP. अब इस SCP को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए. हमारे पास ये पूरा फिगर आपका पैकिंग के साथ दिखाई दे रहा है. इसमें आप देखिए जरा, अब आप इसको नॉर्मली नहीं समझ पा रहे होगे, कंफ्यूज हो रहे होगे, तो हम आपको समझाते हैं. देखो जरा, अभी जैसे हमने 2 डायमेंशनल पैकिंग करी थी 2 डायमेंशनल पैकिंग में कौन सी पैकिंग थी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग. तो एक लेयर से आपके पास एटम्स प्लेस थे हमारे पास. बात समझ में आ रही है. मतलब समथिंग कुछ एटम्स आपके पास ऐसे प्लेस थे हमारे पास कि भाई हमारे पास एक लेयर है, उसी के नीचे आपके पास एटम रखे चले गए. कोई ऐसी तो चीज़ थी हमारे पास, ऐसी तो एटम प्लेस किए गए थे. कोई प्रॉब्लम हमारे पास. अब लॉजिक समझना जरा, इसी के ऊपर एक और लेयर रख दी जाए, फिर इसी के ऊपर एक और लेयर रख दी जाए, फिर इसी के ऊपर एक और लेयर रख दी जाए, तो वो जाकर के जो फिगर बनेगा, ये साइड व्यू है फिगर का. आप कंफ्यूज मत होना. ये साइड व्यू, साइड से देखा जा रहा है तो 3 डायमेंशनल फिगर बनना है. कहने का मतलब समझना आप, यदि इसी के ऊपर एक लेयर और रख दो, फिर एक लेयर और रख दो, फिर एक लेयर और रख दो, तो 4 लेयर हो गई. तो 4 लेयर पे पूरा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा हमारे पास. नीचे भी यदि 4 हमारे पास इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो टोटल एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. तो परफेक्ट क्यूब कैसा होता है? 3 डायमेंशनल ही तो होता है हमारे पास. लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है. तो वही लॉजिक है. अब आप इसमें ऑब्जर्व करो कि जो एक हमारे पास है, लॉजिक समझ में आ रहा है, जो आपके पास यहाँ पर अटैचमेंट किया गया है, सारे एटम्स के स्फीयर से अटैच किया गया है हमारे पास. वास्तव में सारे जो स्फीयर्स हैं उसके सेंटर से हमारे पास उनको मैच किया गया है. और जब सेंटर से मैच किया गया है तो आप देख सकते हो कि वहाँ से कौन सी लैटिस फॉर्म हो रही है हमारे पास? स्क्वायर क्लोज पैकिंग. लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास. बात समझ में आ रही है कि वही लॉजिक है कि आपके पास इसी 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग को और हमारे पास आगे तक लाया गया है ताकि वो आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जर्व कर सके. उसके बाद उसमें हमने सारे सेंटर्स को मैच कर दिया एटम स्फीयर्स के, और वहाँ से फॉर्म हो गई स्क्वायर क्लोज पैकिंग. बात समझ में आ रही है. तो ये थी हमारे पास SCP. अब इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे? SCP पे. तो SCP में आपको देखना है कि क्या कंडीशन होती है. तो अब देखिए जरा, SCP का मतलब हेक्सागोनल है, ये तो फैक्ट है हमारे पास. तो मतलब आपके पास, अब इस फिगर को ऑब्जर्व करिए. यहाँ पर देखिए जरा, सिंपल सा जो हमने पढ़ा हुआ था 2 डायमेंशनल में, कि आपके पास एक सिंपल सा लेयर है, इसमें कोई हमारे पास हाइट नहीं है. बात समझ में आ रही है. सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है. तो अभी ये कौन सी है हमारे पास? 2 डायमेंशनल. इतना तो समझ में आ गया होगा आपको. बोले सर आ गया. अब ऑब्जर्व करने वाली बात इसमें क्या है? ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि आप देख पा रहे हो कि इसमें इंडिकेट किया गया है. आप देखो उसमें लिखा हुआ A B, फिर लिखा हुआ A, फिर लिखा हुआ B, फिर लिखा हुआ A, फिर लिखा हुआ B. दिख रहा है कुछ हमारे पास? लॉजिक समझ में? मतलब यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशन कि समथिंग कुछ एटम्स को ऐसे रख दिया गया. क्लियर. फिर आपके पास एटम्स यहाँ रखे गए, फिर यहाँ पर रखे गए. तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, इसको बोला गया है A, और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला गया है B. ध्यान समझना. ये सारे पास एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो मतलब इनको हमने बोल दिया A, और ये आपके पास नीचे आ रहे हैं तो इनको बोल दिया हमने B. ये तो आपको पता है ना ये है क्या? इसी को तो बोलते हैं हम वाइड. वाइड का तो मतलब जानते हो ना, वाइड का मतलब होता है कि जो फ्री स्पेस होता है, उसी को बोलते हैं हम आपके पास वाइड. तो मतलब ये चीज़ समझ में आ गई आपके पास कि ये जो आपके पास वाइड्स हैं इनको हमने बोल दिया A, ये वाइड्स हमारे पास हो गई B. वही फिगर में देख पा रहे आप कि A वाइड्स दी गई हैं, उसके बाद नीचे आपका B वाइड्स है. क्लियर. तो ये है फर्स्ट लेयर. क्या है आपके पास? ये फर्स्ट लेयर. ध्यान समझना आप. 3 डायमेंशनल के लिए हमको 3 लेयर फॉर्म करनी पड़ेंगी, और तीनों बताएंगे आपको कि हम क्या होते हैं. तो पहली लेयर आपको समझ में आ गई, जिसमें आपके पास सिंपल सा एक 2 डायमेंशनल रखा हुआ है. अब यदि हमको सपोज करो इनको ऑक्यूपाई करना है,
सेकेंड लेयर का मतलब यही तो हुआ कि भाई इन वर्ड्स को क्या कर दो, ऑक्यूपाई कर दो। ऑक्यूपाई कैसे कर सकते हो, कवर कैसे कर सकते हो, जब हम एक और स्फीयर ला करके इसके ऊपर रख दें। तो यदि आप स्फीयर इसके ऊपर रखते हो ए को कवर करने के लिए, तो सिर्फ ए कवर होगी, बी कवर नहीं हो पाएगी। यदि आप सपोज करो बी के ऊपर रखते हो तो बी कवर होगी, ए कवर नहीं हो पाएगी। लॉजिक समझिएगा बहुत ध्यान से। जब आप इनके ऊपर स्फीयर रखते हो तो सिर्फ आपकी ए वर्ड कवर हो पाएंगे, और जब आप इसके ऊपर स्फीयर रखते हो तो बी वर्ड कवर हो पाएगी। मतलब एक साथ दोनों आप कवर नहीं कर सकते। अब आप बोलो सर हम दोनों जगह स्फीयर रख दें, तो कैसे रख दोगे? फिर तो वो एक दूसरे ऊपर ओवरलैप कर जाएगा ना, ओवरलैप कराना नहीं है। बात समझ में आ रही है? वहां पर टच करते हुए रखना है, ओवरलैप नहीं कराया जाता है आपके पास कि भैया हमने रखा फिर उसी के ऊपर एक रख दो। सेकेंड लेयर है सारे टच करते हुए बनेंगे, थर्ड लेयर है सारे टच करते हुए बनेंगे। अब ये नहीं कि सेकेंड लेयर में एक के ऊपर एक रख दिया हमने, वो रॉन्ग मेथड है। तो या तो एक बार में ए वाइड कवर करी जा सकती है, या तो एक बार में बी वाइड कवर करी जा सकती है, लेकिन दोनों कवर नहीं करी जा सकती एक साथ। तो दैट इज द रीजन कि आप देखो हमने बी वाइड कवर करी है। तो ये जो येलो वाला आपको दिख रहा है, येलो वाले में देखिए आप, हमने जो स्फीयर्स हैं वो रखे हैं बी वाइड के ऊपर, मतलब ये वाइड हमने कवर करी है, ये वाइड हमने कवर करी है टच करते हुए आपके पास। बहुत ध्यान समझिएगा। अब जब हमने ये वाइड कवर कर ली तो अब हमारे पास यहां पर देखिए एक सी मिल रहा है हमारे पास, ये आपके पास मिल गई सी, मतलब बी तो कवर हो गई, बी तो खत्म हो गई। अब बी का यहां से लॉजिक हमारे पास क्या हो गया, फिनिश हो गया। मतलब आपको ए दिख रहा है और सी दिख रहा है। अब ये सी नई वाइड है, नया स्पेस फॉर्म हो गया जब हमने सेकेंड लेयर फॉर्म करी। जब हम सेकेंड लेयर फॉर्म कर रहे हैं तो जो ऊपर वाले स्फीयर्स हैं, बहुत ध्यान से समझो, हमारे पास जो ऊपर वाले स्फीयर्स हैं उनके बीच में भी तो स्पेस होगा। तो उनके बीच में जहां स्पेस हो रहा है उसको हमने बोल दिया सी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? मतलब बी को कवर करने के चक्कर में बी तो कवर हो गया, लेकिन अब सी फॉर्म हो गया। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ये जो आपकी वाइड है, कौन सी वाइड? ए वाली। अब ए वाली वाइड फर्स्ट लेयर में भी थी, फर्स्ट लेयर में पता चला इतनी थी ब्लैक तक। अब जब सेकेंड लेयर रख देगी तो पता चला इतनी हो गई। तो मतलब ये वाइड की जो लेंथ है, हाइट, वो इतनी हो गई ए वाइड की, और सी तो अभी अभी फॉर्म हुई है ना, तो सी की तो इतनी रहेगी ब्लैक के ऊपर यहां तक इतनी। तो मतलब ज्यादा गहरी कौन हो गई, ज्यादा हाइट किसकी हो गई? जो ए वाली है, और जो कम वाली है वो क्या हो गई आपकी? सी वाली हो गई। तो याद रखिएगा ये जो ए वाली वाइड बनी सेकेंड लेयर फॉर्म होने के बाद, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड। और ये जो सी बनी इसी को बोलते हैं हम क्या? टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड। बात समझ आ रही है हमारे पास? क्लियर है? ये ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होती हैं और टेट्राहेड्रल वाइड क्या होती हैं हम लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे। इसका अगला वीडियो आएगा प्रॉपर, वहां कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने आपको ये ब्रीफ बता दिया, क्योंकि फिगर अभी हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है, जब सेकेंड लेयर फॉर्म हो गई तो जो पहली वाली लेयर की वाइड थी उसकी डेप्थ और ज्यादा हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज और होती है, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म होती है वो 6 स्फीयर्स के थ्रू फॉर्म होती है। बात समझ में आ रही? 6 स्फीयर्स के थ्रू। दैट मीन जब 6 स्फीयर्स आपके पास रखे जाते हैं, जैसे ये हमारे पास ये रखा गया है, अब यहां पर भी हमारे पास स्फीयर्स रख दिए जाए, तो मतलब उसके थ्रू जो वाइड फॉर्म होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ये चीज याद रखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म करने के लिए ज्यादा स्फीयर्स की रिक्वायरमेंट होती है और टेट्राहेड्रल के लिए कम चाहिए होते हैं, है ना। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल वाइड यदि हमारे पास n है तो यहां से टेट्राहेड्रल वाइड कितनी हो जाएंगी? 2n। ये आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में। तो मतलब सेकेंड लेयर फॉर्म हो गई, सेकेंड लेयर फॉर्म हो गई और वहां से 2 वाइड आ गई। कौन कौन सी? ए वाइड आ गई और सी वाइड आ गई। कोई प्रॉब्लम? ए वाली हो गई ऑक्टाहेड्रल, सी वाली हो गई टेट्राहेड्रल। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड लेयर समझ में आ गया आपके पास? अब इन दोनों फिगर को हटा दें हमारे पास, ठीक है। अब आप देखिए जरा नेक्स्ट फिगर। अब ये है तीसरी लेयर। अब तीसरी लेयर फॉर्म करने का तरीका आप देखो जरा क्या है। या तो आप ऑलमोस्ट इसको पूरे को कवर कर दो, ए को, और या फिर सी को कवर कर दो आप। अब सी को कवर करने का लॉजिक समझना, पहले हम सी को कवर कर रहे हैं आपके पास। पहले किसको कवर कर रहे हैं हम आपके पास? सी को। तो जब हम पहले सी को कवर करेंगे तो आप देखना जरा, हमारे पास इस सी को कवर करने के लिए हमें कुछ ऐसा एटम रखना पड़ेगा। सामने आप देखो, ये एटम जस्ट पहले वाली लेयर के एटम के ऊपर आ रहा है। ध्यान से समझना, थर्ड लेयर पे जो एटम रखा जा रहा है हमारे पास, किसको कवर करने के लिए? सी को कवर करने के लिए। तो वो जो स्फीयर है, जब सी को कवर करने के लिए रखा जाएगा तो वो जस्ट
कोइंसिडेंट करेगा फर्स्ट लेयर वाले स्फीयर के। क्या समझ में आया हमारे पास कि सर जो थर्ड लेयर पे सी वर्ड को कवर करने के लिए स्फीयर रखा जा रहा है वो बिल्कुल उसी के ऊपर आ रहा है जो फर्स्ट लेयर का स्फीयर है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब हमारे पास कि यदि हम पहली लेयर को ए बोल दें और दूसरी लेयर को बी बोल दें तो तीसरी लेयर जस्ट उसी के ऊपर आ रही है जहां जहां ए है, जो फर्स्ट लेयर में स्फीयर था। तो मतलब इसी को बोलते हैं ए बी टाइप। क्या? ए बी टाइप। बात समझ में आ रही है? क्या है हमारे पास? ए बी टाइप। कोई प्रॉब्लम हमारे पास? लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? अब इस फिगर को ऑब्जर्व करो। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हम सी को नहीं कवर कर रहे हैं, अब हम ए को कवर कर रहे हैं। तो जब हम ए को कवर करेंगे तो आप ये देखना, फर्स्ट लेयर का जो स्फीयर्स हैं उनको ए बोल दिया, फर्स्ट लेयर को ए बोल दिया, सेकेंड लेयर जो हमने बी को कवर करने के लिए रखी थी उसको बी बोल दिया। जो थर्ड लेयर हमारे पास आ रही है अब उसका जो स्फीयर है ना तो वो ए पे कॉन्सिडेंट कर रहा है ना तो वो बी पे कॉन्सिडेंट कर रहा है, वो एक नया ऑलमोस्ट हो गया। तो इस लेयर को हमने बोल दिया क्या? सी। बात समझ में आ रही? लॉजिक समझिए हमारे पास, ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं आपके पास। हमने बोला कि जब यहाँ से 3 डायमेंशनल आया तो 2 टाइप की पैकिंग हुई। एससीपी तो समझ में आ गई, क्लियर हो गई। एससीपी में क्या हुआ कि 2 वाइड्स मिली ए और बी, या तो ए को कवर कर लो सारी और या तो बी को कवर कर लो सारी। तो हमने क्या किया? बी को कवर किया। जब हमने बी को कवर किया तो वहां से एक और नई वाइड मिल गई सी, तो सी को बोल दिया टेट्राहेड्रल, ए को बोल दिया हमने ऑक्टाहेड्रल। अब हमारे पास 2 ऑप्शन, पहले ए और बी में 2 ऑप्शन थे, अब ए और सी में 2 ऑप्शन। तो यदि सी को कवर करोगे तो सारे आइडेंटिकल आएंगे, किसके? ए के। तो वो टाइप कौन सा हो जाएगा? ए बी टाइप। और यदि आप सपोज करो ए को कवर करने जाओगे तो सारे अलग अलग आ जाएंगे, मतलब ए बी सी टाइप हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ गई कि ए बी टाइप और ए बी सी टाइप। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? देखो जरा फिगर को आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो हमारे पास, तो उसमें लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा यही समझ में आ रहा है। क्या? कि जो हमारे पास ए बी टाइप हो गया, क्लियर, उसी को हम बोलते हैं क्या? एससीपी। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो ए बी टाइप होती है पैकिंग, उसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो ए बी सी टाइप होती है इसी को बोलते हैं क्या? सीसीपी और एफसीसीए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि जो ए बी पैकिंग होती है, ए बी पैकिंग का मतलब हो गया। अब दोनों फिगर हम एक साथ दिखा रहे हैं आपको, 3 लेयर वाले। देखो दोनों देखो हमारे पास, तो यहाँ पर ग्रीन वाला ए लेयर है, ऑरेंज वाला बी लेयर है, और जो ऊपर ब्लू वाला है वो सी लेयर है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो पहले फिगर में आप देखो, जो फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स हैं और जो थर्ड लेयर के स्फीयर्स हैं दोनों एक ही हैं, एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरी लेयर के अलग अलग हैं। तो वो कौन सी पैकिंग हो गई? ए बी पैकिंग। इसी को बोलते हैं क्या? एससीपी, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर? और यदि हमारे पास दूसरे फिगर में आप ऑब्जर्व करो तो आप देखो जरा कि तीनों आपकी लेयर्स अलग अलग है ना? कि पहले हमने आपके पास बी को कवर करने के लिए सी फॉर्म करी, अब हम ए को कवर करने के लिए ए के ऊपर स्फीयर प्लेस कर रहे हैं, तो वहां से जो मिली ए बी सी, इसी को बोलते हैं क्या? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ये तो आप जानते हो फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ए का मतलब यस, बोलो सर पता नहीं सर, अरेंजमेंट। बात समझ में आ रही? एफसीसी है, क्लियर? तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो हमें लग रहा है यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक चीज़ और बता दें हमारे पास कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सीसीपी और एससीपी में, वो आपका होता है 12। हालांकि हम फिर से आपको वहाँ पर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो एक एटम होता है वो 12 एटम्स के थ्रू अटैच होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो उसी को हम बोलते हैं क्या? मतलब 3 ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, 6 आपके बीच में होते हैं। तो टोटल होते हैं हमारे पास 12, मतलब 3 नीचे वाली लेयर में और 3 सबसे ऊपर वाली लेयर में और 6 बीच वाली लेयर में। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 3 3 6 6 12। तो डैट मीन्स आपको याद रखना है कि सीसीपी हो या एससीपी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना होता है? 12। अब एक चीज़ और अच्छे से इंपॉर्टेंट लिख लिया हमारे पास, देख लीजिएगा यहाँ पर कि जो एससीपी स्ट्रक्चर शो करते हैं हमारे पास, एससीपी का मतलब क्या हो गया हमारे पास? ए बी टाइप। वो क्या होते हैं? LI CA MG ZN और CD। क्लियर? और जो CCP शो करते हैं हमारे पास, कहने का मतलब ABC और ABC टाइप, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं आपके पास? सीधा सा लॉजिक, LI, ये पहले 3 तो आपके पास सब में सेम रहेंगे, फिर FE AL PB। तो मतलब ये जो 3 है और ये जो 3 है ये दोनों में सेम रहेंगे,
ये भी आपका कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। आपसे पूछ दिया जाता है डायरेक्ट एलिमेंट का नाम और बोल दिया जाता है कि इसका लैटिस कैसा होगा। अब आप बोलो सर इसका लैटिस ये कैसे आ रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आई जाएंगी कि कैसे इनके स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारे पास, ये तीनों आपके पास सेम लैटिस इनका होता है, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल लैटिस। ये दो आपके पास डिफरेंट होते हैं। तो ये शुरुआत में आपको याद रखना कि कॉमन कौन कौन से होते हैं, है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ थी आपके पास पैकिंग। पैकिंग में आपको क्या समझ में आया कि कैसे 1 डायमेंशनल पैकिंग होती है, कैसे 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है, कैसे 3 डायमेंशनल होती है, क्या होती है टेट्राहेड्रल क्या होती है ऑक्टाहेड्रल क्या होता है AB टाइप, क्या होता है ABC टाइप, लॉजिक में क्या होता है SCP, क्या होता है CCP। तो ये सारा हमने ऑलमोस्ट पैकिंग में पढ़ लिया। अब हम आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी पे कि कौन सी पैकिंग सबसे अच्छी है। हमने तो तीनों पढ़ डाली, हमने तो पहले भी पढ़ डाली, दूसरी भी पढ़ डाली, तीसरी भी पढ़ डाली। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सबसे अच्छी होती है, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है जो स्फीयर्स होते हैं। क्लियर, ओके। ओके, तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी इन क्रिस्टल। क्लियर, सो देख लेते हैं जरा पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या हमारे पास। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस occupied by particles ब्रैकेट में एटम in any packing mode is called packing efficiency। क्लियर, बात समझ में आ रही है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर, सो ये हमारे पास हो जाता है फॉर्मूला किसका, हमारे पास फाइंड आउट करने का कि क्या हो जाएगा हमारे पास, यस, पैकिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ से आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी में हमने मेनली क्या पढ़ा। अब देखो ये चीज़ तो समझ में आ गई, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये हमें 3 टाइप के में ही पढ़ना है ऑलमोस्ट। तो अब इसमें देख लीजिएगा हमारे पास हमने ये पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में कि यदि आपके पास क्यूबिक है तो क्यूबिक में रेडियस क्या होती है हमारे पास a/2। यदि हम आपसे बोलते हैं कि BCC है तो BCC में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि रेडियस क्या होती है हमारे पास √3/4a। और यदि हम बोलें कि भाई हमने FCC पढ़ा हुआ था तो FCC में हमने क्या पढ़ा हुआ था, रेडियस a/2 ये हमने पढ़ा हुआ था आपके पास। कोई प्रॉब्लम, तो ये हमने ऑलमोस्ट पढ़ी हुई थी क्या, जो आपके पास सिंपल सा रेडियस थी किसमें, सिंपल क्यूबिक में। तीसरा नंबर लेक्चर था हमारे पास जहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था। बात समझ में आ रही है। तो यदि हमको ये फाइंड आउट करना है कि किसमें कितना एफिशिएंसी होगी तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। देख लीजिएगा जरा, पहले हमारे पास इन सिंपल क्यूबिक, यदि हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है आपके पास, सीधा सा लॉजिक, पैकिंग एफिशिएंसी, ओके। तो हम क्या करते हैं आपके पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल पर यूनिट सेल। अब पर यूनिट सेल आपके पास कितने एटम्स होते हैं हमने पढ़ा हुआ है लेक्चर नंबर 2, जेड की वैल्यू क्या होती है 1, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 क्यूबिक में। तो जब जेड की वैल्यू 1 होती है तो टोटल वॉल्यूम आपके पास पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, सीधा सा लॉजिक है, स्फीयर शेप में होते हैं तो स्फीयर क्या हो जाएगा आपके पास 4/3 πr³ अपॉन, अब पूरा यूनिट सेल हमारे पास, यूनिट सेल पूरा आपके पास होता है ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास a³। कोई प्रॉब्लम आपके पास कि भाई पूरी एज लेंथ तो a है ना हमारे पास, और जब एज लेंथ a है तो हम पूरे का ऑलमोस्ट क्यूब कर दें, और जब पूरे का क्यूब कर देंगे तो a³ हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या कर दें हमारे पास 100। तो जब हम यहाँ पर आपके पास सॉल्व करते हैं इसको
4/3 पाई। अब देखिएगा आर की जगह क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर देखिएगा आर, अब आर यहाँ पर आपके पास 4/3 आर क्यूब, ठीक है, ए क्यूब, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप आर क्यूब ही रहने दो 100, और ए की जगह आप रख दो क्या, ए की जगह यहाँ से क्या रख दोगे 2r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2r क्यूब। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अब सीधा सा लॉजिक है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 8r क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो आ जाएगा 52.4%। क्या आ जाएगा हमारे पास 52.4%। अब इसका मतलब समझ में आया, कुछ आया कुछ समझ में? इसका मतलब ये आया हमारे पास समझ में कि 100 यदि आपके पास पूरा का पूरा स्पेस है तो उसमें से 52.4% पार्ट केवल स्फीयर कवर कर पाएंगे, बाकी का सॉलिड जो होगा वो वैकेंट रहेगा, उसमें आपका स्फीयर ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। अब आप समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो आप कि कितना कम पार्ट हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं और रिमेनिंग पार्ट आपका वहाँ पर अनऑक्यूपाइड है। क्लियर? ऐसे ही हम आपके पास इसको पढ़ लें नेक्स्ट वाले केसेस में। नेक्स्ट वाला हमारे पास केस देख लीजिएगा इसी में। नेक्स्ट देख लीजिएगा हमारे पास सेकंड नंबर हो जाएगा आपके पास इन FCC और CCP और SCP। अब याद रखिएगा तीनों में आपके पास सेम पैकिंग फ्रैक्शन होता है, समझ रहे हैं, तीनों में सेम पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो ये चीज़ आपका कॉम्पिटिशन में यूज करा जाता है SCP, इसलिए हमने आपको ये पढ़ा है। बात समझ में आ रही है? CCP और FCC सेम होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भैया जो CCP है वही हमारे पास FCC है। क्लियर? इसके लिए भी जेड की वैल्यू 4, उसके लिए भी 4। इसके लिए जेड की वैल्यू 6 होती है। कैसे होती है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पर हम स्ट्रक्चर इसका पूरा दिखाएंगे आपको कि कैसे हमारे पास इसमें जेड की वैल्यू 6 होती है। बाकी इसमें जेड की वैल्यू 4 होती है, इसमें तो आपको पता है जेड की वैल्यू 1, इसमें जेड की वैल्यू 2, इसमें जेड की वैल्यू 4। लेकिन जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आती है वो अप्रॉक्सीमेट इसी के इक्वल होती है। तो हम इनकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं और जो इनकी आएगी वही आपका SCP की आ जाएगी। क्लियर? ये आपका ऑलमोस्ट कहीं भी नहीं पूछा जाता, मोस्टली इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो जहाँ पर वो भी कॉम्पिटिशन में एडवांस में पूछा गया था लास्ट ईयर, तो इसलिए हम आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जेड की वैल्यू 6 कैसे होगी। तो इसको हम देख लेते हैं जरा FCC और CCP को। सीधा सा लॉजिक, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो जो वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, एक एटम का 4/3 पाई आर क्यूब। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि FCC में पर यूनिट सेल में कितने होते हैं, अभी ऊपर हमने क्या लिखा, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, और एक यूनिट सेल यदि FCC है तो उसमें 4 पार्टिकल्स होते हैं, 4 एटम्स होते हैं, तो मतलब मल्टीप्लाई किसका करा दें 4 का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा A क्यूब मल्टीप्लाइड बाई क्या करा दें हम आपके पास 100। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16/3 पाई आर क्यूब, और A की जगह क्या लिख सकते हैं आप 2√2r। क्लियर? इस पूरे का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपके पास 74%। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर? और तीसरा हमारे पास है, तीनों निकाल लें फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा होता है, इन BCC। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसमें क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और सीधा सा लॉजिक है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। 2 से क्यों हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट सेल कितने एटम्स होते हैं जेड में, BCC में 2, क्योंकि जेड की वैल्यू 2 होती है। ये तो हमने लास्ट टाइम निकाला था अभी लास्ट लेक्चर्स में। उसके बाद A क्यूब, A की जगह क्या लिख देंगे आपके पास 4r/√3, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ पर देखो ना आप, 4 इधर आ जाएगा, √3 अपॉन में आ जाएगा, इस पूरे का क्यूब इंटू 100, तो ये वैल्यू निकल के आती है 68%। रिजल्ट याद रखने पड़ते हैं। तो मतलब क्या समझ में आया कि सबसे मैक्सिमम आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आपके पास किस में होती है, FCC या फिर CCP या फिर SCP में 74%। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यदि आपसे आता है क्वेश्चन कभी बोर्ड में करने के लिए, बोर्ड एग्जाम्स में करने के लिए, तो वहाँ पर आप इसको निकाल करके भी दिखाएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ रेडियस निकाली थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो वो वाला पार्ट रहेगा, फिगर रहेगा, प्लस ये वाली कैलकुलेशन रहेगी, तब जा करके आपकी एफिशिएंसी निकल गया। ये कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्या समझ में आया आपको कि वहाँ पर आपको ये निकालना पड़ेगा कि कैसे आप इसकी A की वैल्यू इतनी ले रहे हो, और A की वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब आप यहाँ पर R पता होगा। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ से आप पहले ये दिखाओगे, फिर उसके बाद आप जा करके इस पोर्शन को वहाँ पर दिखाओगे कि हाँ भाई अब जा करके 68% आ रही है। क्लियर है? तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था,
आज के लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट क्या पढ़ा आपके पास, सीधा सा लॉजिक, हमने पूरी पैकिंग पढ़ी है ना। पूरी पैकिंग के बाद ऑलमोस्ट हमने उसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल पढ़ने के बाद थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई रहता है जो स्फीयर्स होते हैं, दैट मीन्स आपका पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है हमारे पास, एफसीसी में, और सबसे कम किस में होती है, सिंपल क्यूबिक में। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, जो एफसीसी है वही सीसीपी है। एससीपी में पैकिंग सेम रहती है बट है वो अलग, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। कैसे अलग है, इन दोनों में जेड की वैल्यू 4 होती है, उसमें जेड की वैल्यू 6 होती है। बात समझ में आ रही है। तो आज का लेक्चर यहीं तक ऑलमोस्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट कि क्या होती है टेट्राहेड्रल, क्या होती है ऑक्टाहेड्रल, क्या होती है रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और क्या होता है रेडियस रेशियो। सो बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। सो इसको अच्छे से पढ़िए। ऑलमोस्ट टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।